अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इरफान इस्लामिक टीवी। तो प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीरतुल नबवी एपिसोड नंबर 4। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर फ्यूचर में नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आप तक। तो प्यारे दोस्तों, सीरतुल नबवी अनवान 100 ऊँटों की कुर्बानी एपिसोड नंबर 4। हजरत अब्दुल्ला के चेहरे पर जो नूर चमकता था शादी के बाद हजरत आमना के चेहरे में आ गया। ज़हरा फरमाते हैं, हाकिम ने ये रवायत बयान की है और इसको सही करार दिया है कि सहाबा रजी अल्लाह ताला अन्हों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, हमें अपने बारे में कुछ बताओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ हूँ, अपने भाई ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारत हूँ और खुशखबरी हूँ। जब मैं अपनी वालदा के शिकम में आया तो इन्होंने देखा गोया इनसे एक नूर तारी हुआ है जिससे मुल्क शाम में बजरी के महलात रोशन हो गए। हजरत आमना ने हजरत हलीमा सईदा से फरमाया था कि मेरे इस बच्चे की शान निराली है, ये मेरे पेट में था तो मुझे कोई बोझ और तकलीफ महसूस नहीं हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो आखिरी पैगंबर हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुनाई। इस बशारत का जिक्र कुरान में भी है। सूरह सफ़ा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इस तरह वो वक्त भी काबिल जिक्र है जबकि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तुरैत आ चुकी है मैं इसकी तस्दीक करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाले हैं इनका नाम मुबारक अहमद होगा और मैं इनकी बशारत देने वाला हूँ। अब चूंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये बशारत सुना चुके थे, इसलिए हर दौर के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। उधर आपकी पैदाइश से पहले ही हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। साबिका किताबों में आपकी नबूवत की एक अलामत ये भी बताई गई है कि आपके वालिद का इंतकाल आपकी वलादत से पहले हो जाएगा। हजरत अब्दुल्ला तिजारती काफिले के साथ तिजारत के लिए गए थे, इस दौरान बीमार हो गए और कमजोर होकर वापस लौटे। काफिला मदीना मुनव्वरा से गुजरा तो हजरत अब्दुल्ला अपने ननियाल यानी बनु नजार के यहाँ ही ठहरे। इनकी वालदा बनु नजार से ही थी। एक माह तक बीमार रहे और इंतकाल कर गए। इन्हें यहीं दफन कर दिया गया। जारती काफिला हजरत अब्दुल्ला के बगैर मक्का मुकरमा पहुंचा और अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि इनका बेटा अब्दुल्ला बीमार हो गया है और मदीना मुनव्वरा में अपने ननियाल में ही है, तो इन्हें लेने के लिए अब्दुल्ला ने अपने बेटे जुबैर को भेजा। जब ये वहां पहुंचे तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। मतलब ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में अपने वालिद की वफात के चंद माह बाद तशरीफ लाए। तो प्यारे दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।